एमा बेहोश पड़ी होती है और एमा को कोई उठाकर उसके कमरे में छोड़ आता है। और एमा को जब होश आता है तो एमा देखती है कि मैं अपने सोफे पर पड़ी हूँ और उसे सायरन सुनाई देते हैं और वो विंडो के पास जाती है और देखती है कि नील से पुलिस पूछताछ कर रही है। और एमा जल्दी से अपना डोर ओपन करके पुलिस वालों से पूछने लगती है लिसा कहाँ है। पुलिस वाले बोलते हैं अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं। पुलिस वाली एमा से बोलती है तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही हो और तुम्हें सदमा लगा है। लिसा अपनी फ़्लाइट अटेंड कर रही है। तभी एमा बोलती है मैंने उसे देखा था कि उसे शुरा लगा है। और पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और एमा बोलती है मैं सदमे में नहीं हूँ। और एमा सोने लगती है और एमा को अपने पर भरोसा नहीं होता कि मैं सदमे में हूँ या मैंने सच देखा। और एमा डरने लगती है और डिप्रेशन के कारण ड्रिंक के साथ दवाई ले लेती है जो डॉक्टर ने मना की थी। और अगली सुबह एमा उठती है और मिरर में अपना मुंह देखती है और मुंह धोने के बाद उसे एकदम सदमा आता है कि लिसा उसे बोल रही है कि बचा लो। एमा सोचती है मैं सदमे में नहीं थी, मैं पता लगा कर ही रहूँगी। एमा नील के घर जाती है और नील दरवाज़ा खोलता है और बोलता है तुम कैसी हो। एमा बोलती मैं ठीक हूँ बट मैं लिसा के बारे में पूछने आई हूँ। नील बोलता है लिसा अपनी फ़्लाइट पर है, रात ही में उसने चैट की। एमा चैट देखती है और बोलती है सॉरी मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया बट मेरी बात का यकीन करो। नील बोलता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एना वहाँ से चली जाती है और वो कैरल के पास जाती है और कैरल से बोलती है कैरल आई एम सॉरी मैंने कल गुस्से में तुम्हें कुछ ज़्यादा बोल दिया बट जो मैंने रात पुलिस को बोला वो बात सच है। कैरल बोलती है हाँ मुझे पता है तुम एक बेवड़ी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। एमा वहाँ से नाराज़ होकर अपने घर चली जाती है और एमा विंडो से देखती है कि नील घर से कब जाएगा और मैं उसके घर में जाकर पता लगाऊंगी कि उसकी बॉडी लिसा की है या नहीं है। नील घर से बाहर जाता है तो एमा कुछ सामान लेकर दरवाज़ा खोलने के लिए नील के घर पर जाती है और वो बिना चाबी के दरवाज़ा खोलने लगती है और काफ़ी कोशिशों के बाद जुगाड़ लगाकर एमना दरवाज़ा खोल लेती है। वो नील के कमरे में चली जाती है और वो जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ देखने लगती है और उसे लिसा की ईयर रिंग मिलती है और उसे याद आता है कि ये लिसा की ही है। जब उससे वो मिली होती है तो वो अपनी ईयर रिंग दिखा रही थी। एना नील की पिक्चर देखने लगती है और तभी एमा और नील वहाँ आ जाते हैं। एना बोलती है मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ यहाँ पर आई थी। नील बोलता है एमा तुम ऊपर जाओ। एमा ऊपर जाती है और नील एना से बोलता है तुम्हें मैंने पहले ही बोला कि तुम हमसे दूर रहो। वो बोलती है लिसा बहुत तेज़ लड़की है, मैंने उसके फ़ोटो किसी और बंदे के साथ भी देखे हैं। दिखाने लगती है बट उसका फ़ोन घर रह जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है। हम एना को उसकी फ्रेंड सैलून के पास देखते हैं। वो सैलून को बताने लगती है। सैलून बोलती है तुम पहले भी सदमे में रहती हो। एना समझ जाती है कि मैं शायद सदमे में थी। एना अपना सदमा दूर करने के लिए पार्टी में जाती है और वहाँ वह देखती है कि एक वीकेंड के लिए फ्लाइट अटेंड करने के लिए वो एयरपोर्ट जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि लिसा जो फ़्लाइट पे गई है वो फ़्लाइट तो अगले साल जानी है। ये पता चलते ही वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस वाली मैडम बोलती है कि एयर रिंग से कुछ नहीं होता, पूरी बॉडी चाहिए।
और वो उसकी लड़की के कातिल के बारे में बताती है, मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ। वो एना को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। एना वहाँ से उठती है और जाने लगती है और एना की गाड़ी पर लिखा होता है कि तुम रुक जाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। एना अपने घर में जाती है और FBI का कॉन्ट्रैक्ट नंबर निकालती है और उन्हें कॉल करके बोलती है कि मुझे एक औरत की इंक्वायरी चाहिए। वो लिसा के बारे में बताती है और उसकी ID और पासवर्ड उन्हें बोलती है। वो बोलते हैं ठीक है, हम पता लगा कर तुम्हें बताते हैं। तभी बेल बजती है और एमा बाहर जाती है और देखती है कि सामने एना खड़ी है। वो एना को बोलती है तुम वेट करो, मैं चेक बुक लाती हूँ और तुम्हें चेक देती हूँ। एना ऊपर जाती है और चेक बुक लेकर नीचे आती है। वो एमा से बोलती है कि आई एम सॉरी, मैंने रात पुलिस को फ़ोन कर दिया था। वो बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं। एना बोलती है कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। वो बोलती है कि मेरे डैडी मेरी मोम के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ते थे। एना उस नील के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ के मरने पर नील को भी कस्टडी में लिया गया था। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।